12वीं साखी देखें। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुर न आवं हट। गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक दिया, जिसकी बातचीत इसके पहले वाली साखी में हुई थी। दीपक दिया हाथ, वह ज्ञान का दिया था, ज्ञान का दीपक था। उस ज्ञान के दीपक में तेल भर भक्ति का तेल भरा हुआ था, प्रेम का तेल भरा हुआ था। बाती दई अघट, और उसमें जो बाती थी, जो बत्ती थी, वह सूरत या ध्यान की बत्ती थी, जो कभी घटने वाली नहीं थी, बराबर बनी रहने वाली बत्ती थी। पूरा किया बिसाहुणा, और ऐसे दीपक के साथ, ज्ञान के ऐसे दीपक के साथ हमने अपना सांसारिक क्रिया व्यापार पूरा किया, और इस तरह से पूरा किया कि बहुर न आवं हट, कि दोबारा हमें इस बाजार में न आना पड़े। संतों के यहाँ, भक्तों के यहाँ सांसारिक क्रियाकलापों के लिए बाजार का रूपक अत्यंत प्रसिद्ध है। कबीर की साधना पद्धति में ज्ञान, भक्ति और योग का समन्वय देखने को मिलता है। यह साखी ज्ञान, भक्ति और योग के समन्वय से इस सांसारिक जगत के क्रियाकलापों को इस तरह से पूरा करने की बात की जाती है, करती है, जिसमें सांसारिक आवागमन फिर न हो पाए। दीपक दिया तेल भरी, दीपक ज्ञान का प्रतीक है, तेल भक्ति का प्रतीक है, और बत्ती सूरत ध्यान का प्रतीक है। तो ज्ञान, भक्ति और योग का समन्वय इस साखी में देखने को मिलता है। अब 14वीं साखी देखें। कबीर गुर गरवा मिल्या, रली गया आटे लूण, जाति पाति कुल सब मिठै, नाव धरोगे कौन। कबीर कहते हैं कि हमें गरवा गुरु मिला, गंभीर गुरु मिला, रली गया आटे लूण, और गुरु के साथ मैं उसी तरह से मिल गया जैसे आटे में नमक मिल जाता है। जैसे आटे में जब नमक मिलता है तो नमक का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ऐसे ही गुरु के साथ मैं एक मेक हो गया और मेरा अपना अस्तित्व नहीं रह गया। जाति पाति कुल सब मिटे, नाव धरोगे कौन। जात, पात, कुल, यह सब नाम और उपाधि से ही बनते हैं, और वह नाम और उपाधि का अस्तित्व पहले ही गुरु में विलीन हो चुका है। इसलिए कबीर कहते हैं कि वो जाति, कुल, जात पात और कुल और नाम, इन सब से परे हो चुके हैं। अब उनका अस्तित्व गुरु के अस्तित्व से ही जुड़ गया है। गुरु के विराट अस्तित्व के साथ शिष्य या साधक का लघु अस्तित्व इस तरह से विलीन हो गया जिसमें उसका अपना अस्तित्व शेष नहीं रह गया। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध। 15वीं साखी। अंधा अंध ठेलिया, दून्यों कूप पड़ंत। कबीर
गुरु और शिष्य के संबंध में दोनों की योग्यता की भी बात करते हैं। शिष्य को गुरु रास्ता तभी दिखा सकता है जब गुरु योग्य गुरु हो। जाका गुरु भी अंधला, जिसका गुरु अंधा हो। चेला खरा निरंध, और चेला पूरी तरह से निरंध हो। अंधा ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कुछ दिनों तक देखने में समर्थ रहा हो, बाद में वह अंधा हो गया हो, अंधेपन का शिकार हो गया हो। खरा निरंध, पूरी तरह से अंधा, जन्मना अंधेपन के लिए इस्तेमाल किया गया है। कबीर कहते हैं कि अंधा अंधे ठेलिया, इस तरह से अंधा अंधे को ठेलता है। और दोनों कूप पड़न, और दोनों कुएं में गिर पड़ते हैं। यहाँ ठेलिया शब्द बहुत व्यंजक है। गुरु जब योग्य होता है, आँख वाला होता है, तब वह शिष्य के आगे चल करके उसका मार्गदर्शन करता है। और अगर वह अंधा हो, अज्ञानी हो, तो उसको पीछे से धक्का देता है, और परिणाम यह होता है कि गुरु और शिष्य दोनों विनष्ट हो जाते हैं। यह साखी कबीर को परंपरा से प्राप्त हुई है, क्योंकि यह गोरखनाथ के यहाँ भी मिलती है और सिद्ध सरहपाद के यहाँ भी मिलती है। सिद्ध सरहपाद कहते हैं, गुरु की योग्यता की बात करते हुए कहते हैं कि गुरु को शिष्य तभी बनाना चाहिए जब गुरु सचमुच समर्थ हो, जब उसको खुद आत्म साक्षात्कार हो गया हो, जब वो स्वयं की क्षमताओं से परिचित हो गया हो। जावण अप जणि जय, जब तक अपने आप को न जाना जाए, आत्म साक्षात्कार न कर लिया जाए, तावण शिष्य करे, तब तक शिष्य नहीं करना चाहिए, शिष्य नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो अंधे अंध कढ़ावतिम वेण विकूव पड़े, नहीं तो बिल्कुल वही दशा होती है जैसे कोई अंधा किसी अंधे को रास्ता दिखाने के लिए चल रहा हो और दोनों कुएं में गिर पड़ते हैं।